शाम की 4 बड़ी खबरें। क्या वन रैंक वन पेंशन का लाभ सभी को मिलेगा? क्या 1 जुलाई 2014 के बाद आए उनको सभी को लाभ मिलेगा? ये मैसेज हो रहा है वायरल। मैं इसका करूंगा पोस्टमार्टम। दूसरी बात करूंगा, सेना का मेजर अपनी गाड़ी में पाया मृत, हो गया हड़कंप। आखिर मिलिट्री हॉस्पिटल का एक मेजर साहब किस तरीके से गाड़ी में मृत पाया जाता है और हड़कंप होता है, और आर्मी के जवान के साथ मारपीट और 3 साल की हुई सजा, और गोरखा सैनिकों को भारतीय सेना का सख्त निर्देश। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक मैसेज वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है, आदरणीय साहब बहादुर जवानों, सूचित किया जाता है कि 30 जून 2014 के बाद जो प्रीमेचर या सेवानिवृत्त हुए हैं उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, परंतु देखने में आया है कि जो हमारे सैनिक द्वारा एएफटी दिल्ली में इस संदर्भ में केस जीत गए हैं, अभी तक भारत सरकार द्वारा भी उस केस को चुनौती नहीं दी गई है। शायद वह लागू कर दिया हो, क्योंकि कुछ सैनिकों के पीपीओ निकले, एरियर भी आया है। अतः आप सबसे अनुरोध है, अगर आपके किसी साथी रिश्तेदार जो प्रीमेचर सेवानिवृत्त हुए हैं 30 जून 2014 के बाद और उनका पेंशन संशोधन 8 सितंबर को हुआ है, तो कृपया दूसरे सैनिकों को भी वो पीपीओ दें ताकि उनका पेंशन संशोधन हो जाए। मैं आग्रह करता हूं कि प्रीमेचर सेवानिवृत्त हुए वन रैंक वन पेंशन से वंचित कृपया पीसीडीए को अपनी समस्या लिखें, और जिनको लिखने में ना आए तो वो संजय ठाकुर से बात कर सकते हैं। यानी ये बहुत बड़ा ग्रुप है जहां पर संजय ठाकुर हमारे जवानों की जो भी समस्या है उनका समाधान करते हैं। फिर एक ऑडियो आता है पीसीडीए में, वो बात करते हैं और आखिर उन्होंने क्या कहा है वो आप सुन सकते हो। सर, मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन जी। मैंने एक जानकारी प्राप्त करनी थी आपसे। 8 सितंबर को जो लोग प्रीमेचर रिटायर हुए हैं ना जी, 30 जून 2014 के बाद, उनके 8 जून को पीपीओ जनरेट हुए हैं कुछ एक ओआरओपी और इसके पेंशन रिवाइज हुई उनकी। तो कृपया आप ऐसा बता सकते हैं कि जो ओआरओपी प्रीमेचर वालों को नहीं मिल रही थी, क्या पीपीओ जनरेट हो रहे हैं अभी? नहीं, ऐसा तो हमारे पास कोई अपडेट नहीं है सर। तो पीपीओ तो हुए हैं कुछ एक 8 सितंबर के जनरेट। बता नहीं सकते हैं सर, ऐसा आप देखे होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई अभी तक पीपीओ शो नहीं किया है जो 8 सितंबर को जनरेट हुआ हो, मतलब रिटायरमेंट हुआ हो सितंबर के महीने में और उनको आरोपी मिला हो। नहीं, सितंबर के और वो एट ऑन रिक्वेस्ट आए हो। एट ऑन रिक्वेस्ट प्रीमेचर जो आए ना लोग, उनको तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। जो ऑन रिक्वेस्ट आए थे ना सर रिटायर, उनको ये नहीं मिल रहा था ओआरओपी का बेनिफिट। क्या कह रहे हैं? जो प्रीमेचर पेंशन आए थे ना सर, हाँ, उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली एएफटी है ना जी, उसका फैसला है 25 जनवरी 2025 का। हाँ, कुछ 125 माफी चाहेंगे, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं तो है। और क्या जानना हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। क्या इनको जैसे मतलब अभी प्रीमेचर आवाज कट रही है, मोबाइल का स्पीकर बंद करें, नेटवर्क में आके बात करें। प्रीमेचर वालों को ओआरओपी मिलना शुरू हो गया सर? अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है सर प्रीमेच्योर वालों का। ओके सर, थैंक यू सर, है ना। थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस। अब मैं बात करूंगा प्रीमेचर के लिए ओआरओपी। जैसा ये 3 भागों में बढ़ चुका है। 1 जुलाई 2014 के पहले वालों को प्रीमेचर जितने भी रिटायरीज हैं वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिला। फिर इसकी जो पॉलिसी 7 नवंबर 2015 को निकलती है, तो इसके बीच वालों को लाभ नहीं मिला, ना ही 7 नवंबर 2015 से अभी तक प्रीमेचर रिटायरीज को लाभ मिला। अब ये मामला एक, जैसा कि मैं आपके सामने जो वर्डिक्ट रख रहा हूं जो एएफटी का है, और उसके अंदर जो केस डाला गया, लगभग नेवी के 114 और कई जवानों ने केस डाला कि आखिर वन रैंक वन पेंशन का आप एक ही कैटेगरी में किस तरह भेदभाव कर रहे हैं। उसके ऊपर यानी न्यायमूर्ति राकेश मेनन और रियर एडमिरल धीरेन बिग ने 31 जनवरी 2025 को अपने ओआरओपी के पैरा 4 में उन्होंने कहा है प्रवृत्ति में भेदभाव और अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इसको एक वर्ग के भीतर आपने 3 कैटेगरी में बांट दिया है और ये सरासर गलत है। और ये उन्होंने सरकार को आदेश दिया कि आपने प्रीमेचर रिटायरमेंट जितने भी हैं सबको वन रैंक वन पेंशन का लाभ दें, और ये आदेश निकल जाता है। अब उन्होंने
ये जो आदेश निकल गया है, अभी तक इसमें सही बात यह है कि इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, यानी ना ही जिस तरीके से डिसेबिलिटी केसेस के ऊपर चुनौती दी जाती है, चुनौती नहीं दी गई है, और ना ही अभी ये इंप्लीमेंट हुआ। ये भी मैं दोबारा कहना चाहता हूं, अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और ऐसा ही संजय ठाकुर कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने पीसीडीए बात किया, उन्होंने बोला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। तो अभी तक इस खबर को हम एक रूमर समझ सकते हैं, लेकिन एएफटी का आदेश पक्का है और उन्होंने आगे फर्दर हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया, यानी ये अभी ये पेंडिंग मान के चला जाएगा, पेंडिंग है, अभी इसके ऊपर पूरा फाइनल डिसीजन नहीं आया। ये है इसकी सच्चाई। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ, कार में मिले आर्मी अधिकारी की लाश, जांच में जुटी पुलिस और मच गया हड़कंप। हाँ, आर्मी का एक मेजर साहब, खबर है ये जबलपुर सदर इंडिया कॉफी हाउस है जो जबलपुर में, जैसा आप एक तस्वीर देख रहे हैं, गाड़ी जिसकी फ्रंट सीट पे ड्राइविंग सीट पे एक मेजर साहब बैठे हैं, गर्दन नीचे है, यानी वो मृत पाए गए। एक कार है वो प्रॉपर पार्किंग की जाती है और पार्किंग के बाद वो कार खड़ी रहती है। जब कुछ लोग वहां से गुजरते हैं, देखते हैं कि भाई ये कार कल से खड़ी है, तो उसको देखा जाता है तो बंदा उसमें बैठा है। फिर उसको किसी तरह फोन किया जाता है, खिड़कियों को खोलते हैं तो उसमें जो बंदा है वो मृत पाया गया है, लेकिन आइडेंटिटी जब की जाती है वो सेना का मेजर है जो मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड है। और उसके बाद कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि सुबह 11:30 बजे सूचना मिली, सदर मेन रोड पर खड़ी एक कार, कोई व्यक्ति अचेत अवस्था में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ। उसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उस दौरान आर्मी हॉस्पिटल का स्टाफ एम्बुलेंस के साथ भी पहुंच गया। मिलिट्री हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि कार में मौजूद व्यक्ति मेजर बी विजय कुमार हैं जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर में पदस्थ हैं। इस दौरान आर्मी खुफिया विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर पहुंच गए। एमएच के स्टाफ ने तत्काल कार में अधिकारी को शिफ्ट किया और उन्होंने चिकित्सक जैसे उनका चेक किया गया, वो मृत पाया गया। हालांकि प्रारंभिक तौर पर कहा जा रहा है कि शायद उन्हें हार्ट अटैक है या और कुछ भी हो सकता है, वो पुलिस अपनी खोजबीन कर रही है। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी दुखद खबर। अब मैं बात करूंगा आर्मी जवान से मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को 3-3 माह की सजा मिली है और इनके साथ जुर्माना। दोस्तों मामला है 2020 का और सजा मिली है आप 2025 में जाके। सेना के जवान के साथ मारपीट, गाली गलौज करने पर मध्य प्रदेश में नीमच कोर्ट ने जिन लोगों ने उनके साथ ये कृत्य किया उन्हें 3-3 महीने का कारावास और उनके साथ हजारों रुपए का जुर्माना दिया गया है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खांडे ने 9 सितंबर यानी आप समझ सकते हो परसों ये डिसीजन दिया। यानी अजय वर्मा ने बताया कि 17 सितंबर 2020 को फरियादी दिलीप सिंह राजपूत आर्मी में जवान है, छुट्टी पर था और उसके साथ घर में घेर करके लोगों ने मारपीट की और कुछ जमीन का विवाद लेके था, लेकिन पुलिस के एफआईआर दर्ज की गई, मामला अभी तक चला और उन्हें आप समझ सकते हो इतने दिनों बाद यानी 5 साल बाद उन्हें सजा मिली। अब मैं बात करूंगा नेपाल की। नेपाल में पूरा नेपाल सेना के कंट्रोल में है, काबू में है। सेना अब चाहती है कि अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसलिए कई नाम आगे आ रहे हैं, फाइनल नाम नहीं हुआ है। इसी बीच भारतीय सेना ने छुट्टी पर गए गोरखा सैनिकों को एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है और भारतीय सेना ने एक बड़ा फैसला लिया है। यानी नेपाल में जो हिंसा चल रही है, कुछ जवान जो छुट्टी पर हैं, कुछ जवान जो छुट्टी जाने वाले हैं, दोनों के लिए आदेश दिया गया है। जो छुट्टी पर हैं उनको छुट्टी बढ़ा दी गई है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि इस जो भी आपके यहाँ जिस तरह हो रहा है उसमें बिल्कुल हिस्सा न लें, बिल्कुल दूर रहें, अराजकता न फैलाएं, अपने घर में रहें। जब तक शांति नहीं होती तब तक आप अपने घर में रह सकते हो, आपकी छुट्टी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना है और उन्होंने ये कहा गया है कि आप लगातार अपने यूनिट और अपने बैटरी कमांडर, कंपनी कमांडर के संपर्क में रहेंगे और अपना हालचाल देते रहेंगे। भारतीय सेना में नेपाली मूल लोग के गोरखाओं की जो भर्ती है अग्निपथ के जरिए, आप समझ सकते हो बहुत अभी रुकी हुई हो नहीं पाई है, लेकिन पिछले कई हजारों सैनिक हमारे भारतीय सेना में हैं। गोरखा रेजिमेंट में बहुत सारे नेपालीस हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया और जो भी छुट्टी जाने वाले नेपालीस हैं उनके लिए ये छुट्टी अभी उनकी रोक दी गई। तो दोस्तों ये थी खबरें, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।